क्या आपने कभी बैंक, केवाईसी, पासपोर्ट, जॉब एप्लीकेशन या किसी सरकारी फॉर्म में डिजिग्नेशन वाला कॉलम देखा है और सोचा है कि इसमें क्या लिखना है? क्या अपनी नौकरी का नाम लिखें, अपना काम लिखें या कुछ और? अगर आपके मन में भी यही सवाल है तो अगले कुछ मिनटों में आपका पूरा कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगा। सबसे पहले समझिए कि डिजिग्नेशन का मतलब होता है आपका आधिकारिक पद या पदनाम, यानी जिस नाम से आपकी कंपनी, संस्था या सरकारी विभाग आपको आधिकारिक रूप से पहचानता है। आसान भाषा में कहें तो डिजिग्नेशन पदनाम। उदाहरण के लिए, अगर आपकी कंपनी के अपॉइंटमेंट लेटर में सॉफ्टवेयर इंजीनियर लिखा है तो आपकी डिजिग्नेशन भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर होगी। अगर उसमें सेल्स, एग्जीक्यूटिव, अकाउंटेंट, असिस्टेंट मैनेजर या टीचर लिखा है तो वही आपकी सही डिजिग्नेशन है। अब एक बड़ी गलती जो लोग अक्सर करते हैं, कई लोग अपनी रोज़ की जिम्मेदारी यानी काम का विवरण लिख देते हैं। मान लीजिए आपका आधिकारिक पद एसोसिएट कंसल्टेंट है, लेकिन आप फ्रंट एंड डेवलपमेंट का काम करते हैं। ऐसे में डिजिग्नेशन में फ्रंट एंड डेवलपर नहीं बल्कि एसोसिएट कंसल्टेंट लिखना चाहिए, क्योंकि यही आपकी कंपनी के रिकॉर्ड में दर्ज है। अब बात करते हैं कि अलग अलग लोगों को क्या लिखना चाहिए। अगर आप स्टूडेंट हैं तो डिजिग्नेशन में स्टूडेंट लिखें। अगर आप अभी नौकरी नहीं करते तो अनएम्प्लॉयड, या यदि फॉर्म अनुमति देता है तो नॉट एप्लीकेबल लिख सकते हैं। अगर आप होम मेकर हैं तो होम मेकर लिखें। कई फॉर्म में हाउसवाइफ का विकल्प भी मिलता है। अगर आपका अपना बिजनेस है और वो सोल प्रोप्राइटरशिप है तो प्रोप्राइटर या ओनर लिखना सबसे सही रहेगा। अगर आप फ्रीलांसर हैं तो फ्रीलांसर या फ्रीलांसर, ग्राफिक डिज़ाइनर, फ्रीलांसर, कंटेंट राइटर जैसे स्पष्ट पदनाम लिख सकते हैं। अगर आप किसान हैं तो फार्मर या एग्रीकल्चरिस्ट लिखना सही माना जाता है। अगर आप प्राइवेट कंपनी में काम करते हैं तो अपनी सैलरी स्लिप, अपॉइंटमेंट लेटर या एम्प्लॉई आईडी में जो डिजिग्नेशन लिखा है वही भरें। अगर आप सरकारी कर्मचारी हैं तो अपना आधिकारिक पद जैसे जूनियर इंजीनियर, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, पुलिस इंस्पेक्टर या तहसीलदार लिखें। अगर आप रिटायर हो चुके हैं तो रिटायर्ड या ज़रूरत पड़ने पर रिटायर्ड अंडर सेक्रेटरी जैसा पद लिख सकते हैं। अब एक और ज़रूरी बात समझिए, डिजिग्नेशन और ऑक्यूपेशन एक जैसी चीज़ नहीं है। ऑक्यूपेशन बताता है कि आप किस क्षेत्र में काम करते हैं, जैसे बिजनेस, सर्विस, एग्रीकल्चर या स्टूडेंट। लेकिन डिजिग्नेशन बताता है कि उस क्षेत्र में आपका आधिकारिक पद क्या है। उदाहरण के लिए, किसी व्यक्ति की ऑक्यूपेशन सर्विस हो सकती है लेकिन उसकी डिजिग्नेशन सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो सकती है। अब सवाल आता है कि बैंक और सरकारी विभाग डिजिग्नेशन क्यों पूछते हैं। इसकी कई वजहें हैं। बैंक आपकी नौकरी की स्थिरता समझने के लिए, केवाईसी और पहचान सत्यापन के लिए, लोन प्रोसेसिंग के दौरान रोजगार की पुष्टि करने के लिए, और कई सरकारी विभाग आपके रिकॉर्ड का मिलान करने के लिए इस जानकारी का उपयोग करते हैं। अगर आपने गलत या बढ़ा चढ़ाकर डिजिग्नेशन लिख दिया तो क्या होगा? हो सकता है आपके द्वारा दी गई जानकारी कंपनी के रिकॉर्ड, सैलरी स्लिप या अपॉइंटमेंट लेटर से मेल न खाए। ऐसी स्थिति में अतिरिक्त दस्तावेज मांगे जा सकते हैं और आवेदन की प्रक्रिया में देरी हो सकती है। इसलिए हमेशा वही डिजिग्नेशन लिखें जो आपके आधिकारिक दस्तावेजों में दर्ज हो। आखिर में 3 आसान बातें याद रखिए। पहली, डिजिग्नेशन का मतलब आपका आधिकारिक पदनाम है, न कि रोज़ का काम। दूसरी, हमेशा वही पद लिखें जो आपके अपॉइंटमेंट लेटर, सैलरी स्लिप या कंपनी के रिकॉर्ड में मौजूद है। और तीसरी, अगर आप स्टूडेंट, होम मेकर, फ्रीलांसर, बिजनेस ओनर या अनएम्प्लॉयड हैं तो अपनी वास्तविक स्थिति के अनुसार सही और ईमानदार जानकारी भरें। अगर अब आपको समझ आ गया कि डिजिग्नेशन में क्या लिखना है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे उन लोगों के साथ शेयर करें जिन्हें अक्सर ऑनलाइन फॉर्म भरते समय इस कॉलम में परेशानी